नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में जैन धर्म यानी कि धार्मिक आंदोलन को जो था कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का विशाल साम्राज्य, प्रथम साम्राज्य जो हमारा आता है मौर्य वंश। ठीक है, हम लोगों ने महाजन पद पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, 16 महाजन पदों के बारे में पढ़ा था और 16 महाजन पदों में एक महाजन पद देखा था जिसका नाम था मगध। ठीक है, क्या नाम था जी? मगध था। मगध में हम लोगों ने हर्यक वंश देखा था। हमारे पास नंद वंश आता है, ठीक है, नाग वंश आता था। तो हमारे पास नंद वंश जो अंतिम वंश था, जिसके अंतिम शासक थे धनानंद। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। और उसी के समय क्या हुआ है, एक विदेशी आक्रमण हुआ था यूनानियों के द्वारा, जो कौन सा है? सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है, और सिकंदर जो था मगध पर यानी कि नंद वंश पर बिना आक्रमण किए वापस चला गया था। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। अब वहीं से अगर चले तो वहां पे क्या होता है, धनानंद अंतिम शासक है नंद वंश का। तो उसी समय कौटिल्य की सहायता से, ठीक है, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? नंद वंश का अंत किया, यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, ये हमारा प्राचीन भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने महाजन पद पढ़े, अभी तक हमारे पास साम्राज्य नहीं था। और विशाल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो की गई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर देखें, इस क्लास में हम देखेंगे कि मौर्य वंश, और मौर्य वंश का सबसे पहले हमारा शासक रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर पढ़े तो यहाँ पे जो है मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इससे जो है वो, इसमें ये नहीं बोल सकते कि इस वंश से जो है वो संबंधित है। ठीक है, अलग अलग जो इतिहासकार हैं, अलग अलग जो ग्रंथ हैं, उसमें जो है इसको अलग अलग कुलों का जो है वो बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक है। प्राचीन भारत का प्रथम साम्राज्य कौन सा बना? हमारा मौर्य वंश बना। संस्थापक कौन बने? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारे बनते हैं। ठीक है, संस्थापक कौन आए? हमारे प्रथम भारतीय साम्राज्य, प्राचीन भारत का प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आया। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन आया जी? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने किसकी स्थापना करी? मौर्य वंश की जो है वो स्थापना करी। अब मैंने बोला कि इसको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। तो हमारे पास जो ब्राह्मण साहित्य में है, उनमें इनको बोला गया शूद्रों का। ठीक है, किससे माना गया? शूद्र जो है माने गए। जो हमारे बौद्ध और जैन है, उनमें इसको बोला गया क्षत्रिय। ठीक है, उनमें क्या बोला गया? चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय। क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारे जो कौटिल्य हैं, उनको जो खेलता हुआ एक बालक मिला था, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए, जो धनानंद ने उनका अपमान किया था, उस अपमान का बदला लेने के लिए उस बालक को ट्रेन किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, और उसका नाम बाद में प्रसिद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इतिहासकारों ने इसको जो है अलग अलग कुल से जो है वो उत्पन्न बताया। जैसे में हमारा ब्राह्मण साहित्य बोलता है कि ये शूद्र है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? शूद्र है। और हमारा जो बौद्ध और जैन साहित्य, ये बोलते हैं ये हमारे क्षत्रिय हैं। ठीक है, ये क्या है? क्षत्रिय है। अब यहाँ पे कौन आ गए थे? यूनानी आ गए थे। तो ग्रीक साहित्यों में, यूनानी साहित्यों में इसको बोला गया सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। ठीक है, क्या बोला गया? जो हमारे यूनानी साहित्य है, उन ग्रंथों में इसको क्या बोला गया? चंद्रगुप्त मौर्य को आपका सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस का नाम दिया गया। ठीक है, अब हमारे पास एक जो हमारे ग्रीक जो है वो विद्वान आते हैं, उन्होंने बोला, एक स्ट्रैबो और जस्टिन ने इसको नाम दिया था सेंड्रोकोटस। ठीक है, स्ट्रैबो और जस्टिन ने इसको नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को हमारा सेंड्रोकोटस। ठीक है, अब एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने यह पहचान करी कि सेंड्रोकोटस जो नाम लिखा जा रहा है यूनानी ग्रंथों में, ये किसका है? तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किससे करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी कि ये जो सेंड्रोकोटस है, यही हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, यानी कि हमारे जो यूनानी ग्रंथ हैं, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो नाम दिया गया है, वो नाम है हमारा सेंड्रोकोटस। और किसने दिया था? स्ट्रैबो और जस्टिन ने। आपके ग्रीक साहित्यों में क्या बोला गया? इसको बोला गया सेंड्रो या एंड्रोकोटस। ठीक है, और पॉलीबोथा की पहचान करवाई गई पाटलिपुत्र से। ठीक है, जो हम लोगों ने पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? उदयन के द्वारा जो करवाई गई थी, जो किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है। तो उस नगर को क्या बोला गया यूनानी साहित्यों में? पालीबोथा जो है वो कहा गया था। ठीक है, विलियम जोन्स ने पालीबोथा और हमारा सेंड्रोकोटस है, इसकी पहचान करवाई थी कि पालीबोथा हमारा पाटलिपुत्र शहर है, और हमारा जो एंड्रोकोटस है, सेंड्रोकोटस है, वो हमारे चंद्रगुप्त
मौर्य हैं। ठीक है, अब एक विशाखा दत्त की पुस्तक आती है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाखा दत्त की एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है मुद्रा राक्षस। उसमें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या निम्न कुल से उत्पन्न बताया गया है, या निम्न कुल से संबंधित बताया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो विशाखा दत्त की। इसमें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या निम्न कुल का जो है वो बताया गया है। अब क्या होता है, जो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मैं बार बार नाम ले रही थी पहले भी, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये एक ही नाम है, एक ही पर्सन के तीन नाम है हमारे पास। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त जो है वो एक ही व्यक्ति के तीन नाम है। इसकी सहायता से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, हमारे जो है वो नंद वंश जो था वो, मगध साम्राज्य का नंद वंश जो था वो, उसके अंतिम शासक धनानंद की हत्या करी और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, जो कि प्राचीन भारत का प्रथम जो है वो ऐतिहासिक साम्राज्य आता है। और इसी के साथ ऐतिहासिक साम्राज्य बना, तो हमारे प्राचीन भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट आए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, होप सो आप लोगों को जो है वो नाम क्लियर हो गए होंगे कि ब्राह्मण साहित्यों में इसको क्या बोला गया है, बौद्ध और जैन में क्या बोला गया है, ग्रीक साहित्यों में किस नाम से जाना गया। ठीक है, ये अलग अलग नाम जो है वो आते हैं। और जो हमारे कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, और ये इसे जो है वो क्या माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री जो है वो कहा जाता है। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके युद्ध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसके युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है वो सेल्यूकस का युद्ध। जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था, जब सिकंदर जो था भारत से वापस लौट रहा था, तो अपने जीते हुए क्षेत्रों का सेनापति बना के गया निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध में उसको हराया। ठीक है, क्या हुआ, 305 ईसा पूर्व में जो सिकंदर का सेनापति था निकेटर, उसके साथ युद्ध करता है और उस युद्ध में जो है वो निकेटर को हराता है। अब जब हराया गया तो निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना, ठीक है, अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। क्या कर दिया जी, निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उसको दहेज में 4 प्रांत दिए। 4 प्रांत हमारे पास आते, एरिया, हेरात, काबुल और बलूचिस्तान। 4 प्रांत जो था वो इसको आ रहे, यानी कि हमारे भारत का जो पश्चिम वाला एरिया है वो उसको जो था वो दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ में ही जो है वो एक अपना यूनानी राजदूत, प्राचीन भारत में आने वाला पहला राजदूत जो है वो भारत में शामिल हुआ, जो कि किस वंश में आया, मौर्य वंश में। और किसका था, यूनानी राजदूत था। कौन था जी, मेगास्थनीज जो है वो आपका पहला राजदूत प्राचीन भारत में एंटर होता है। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने पहले तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है, युद्ध में पराजित हुआ और उनके साथ संधि होती है। संधि में जो है वो क्या कर दिया गया, निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया और दहेज में 4 प्रांत दिए, एरिया, हेरात, बलूचिस्तान और काबुल, और अपना एक राजदूत वहां पे नियुक्त किया जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना करी। ठीक है, ये हमने जो था वो यहाँ पे पढ़ा। अब जो है वो ये हमारा हो गया, इसके साथ युद्ध किया। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर ने, तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर ने, इसलिए बोला जाता है कि इसने दक्षिण भारत तक आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे अहनानूर और मुर्नानूर, ये तमिल ग्रंथ है, उसमें ये बोला गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत तक जो है वो आक्रमण किया था। ठीक है, जो हमारा यानी कि माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का काबुल से लेके, जो अफगानिस्तान से लेके जो है वो आपका मैसूर तक जो है वो साम्राज्य फैला हुआ था। क्लियर जी, इतना क्लियर है। अब देखते हैं कि जब मगध में, हम लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा था, ठीक है, 2 भागों में विभाजित हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। मगध में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा, मगध में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा, किसका टाइम पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, जैन धर्म का विभाजन होता है। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो उस अकाल से निपटने के लिए राशनिक प्रणाली, यानी कि जो है राशन प्रोवाइड करवाना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया। ठीक है, मगध में 12 वर्ष का अकाल किसके समय पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अकाल के निपटने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू करी, राशनिक प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, एक नेक्स्ट हमारे पास एक अभिलेख आता है, रुद्रदमन का जुनागढ़ अभिलेख। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख के अनुसार, ठीक है, इस अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यमित्र वैश्य। ठीक है, गुजरात वाला एरिया है। पुष्यमित्र वैश्य ने क्या किया, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुद्रदमन के जुनागढ़ अभिलेख कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख के अकॉर्डिंग इसके गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यमित्र वैश्य ने वहां पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ पे हुआ, सौराष्ट्र में हुआ।
किसके कार्यकाल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। किसने किया था? सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, अब इसका जब अंतिम समय था, ठीक है, जब इसका अंतिम समय था तो इसने जैन मुनि भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु सूलभद्र हम लोगों ने पढ़े थे, तो जैन मुनि भद्रबाहु से जो है वो जैन धर्म की दीक्षा ली और 299 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में क्या किया इसने जो था वो उपवास के द्वारा स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में, उपवास के द्वारा, अपने जो है वो खाना पीना छोड़ के उपवास के द्वारा स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में जो है वो अपने शरीर त्यागे थे। ठीक है, अपने शरीर त्यागे थे। किससे? जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो आपके भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से संबंधित थे? तो हमारे जो है वो जैन धर्म से जो है वो संबंधित थे। क्लियर जी, ये हम लोगों ने आज की क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य किया, यानी कि मौर्य वंश को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। अगली क्लास में हम देखेंगे इसमें बिंदुसार और हमारा अशोक। ठीक है, होप तो आप लोगों को जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।